हे गाइस वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 1 में भी हमने स्ट्रिंग्स के बारे में बात की थी, बट स्ट्रिंग के साथ हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं जो कि हम चैप्टर 2 में बात करेंगे। तो स्ट्रिंग्स क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। अब सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं और डबल कोट्स भी, ठीक है। आप स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम असाइन हर्षित एंड लास्ट नेम वशिष्ठ, ठीक है। अब आप क्या कर सकते, तो सबसे पहले बात करते हैं कंकैटिनेशन की। कंकैटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना, ठीक है। तो आप दो स्ट्रिंग को आपस में कैसे जोड़ सकते हैं, उसके लिए आप यूज़ करोगे प्लस साइन, ठीक है। वो कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, फुल नेम इक्वल्स फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, और मैं प्रिंट करवाता हूँ फुल नेम, और मैं इसको रन करता हूं तो हर्षित वशिष्ठ। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फुल नेम मेरे पास प्रिंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे बीच में कुछ स्पेस नहीं है। आप दो काम कर सकते हैं इसके लिए, या तो हर्षित के बाद थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस ना दीजिए और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस स्ट्रिंग के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये था कि आप अपनी स्ट्रिंग में कैसे दूसरी स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम, आप स्ट्रिंग के साथ क्या क्या कर सकते हैं। लाइक आप किसी स्ट्रिंग के साथ किसी नंबर को ऐड नहीं कर सकते। लाइक आप ऐसा नहीं कर सकते फर्स्ट नेम प्लस 3, ठीक है। आप ऐसा करोगे तो आपके पास एक एरर आने वाली है। मैं ऊपर भी लाइन को कमेंट आउट करता हूँ और इसको देखता हूँ मैं। देखिए टाइप एरर आ रही है। टाइप एरर क्यों आ रही है, समझिए इस बात को। क्योंकि एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के साथ ही जुड़ सकती है। ये क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, स्ट्रिंग, बट थ्री क्या है, 3 एक नंबर है, 3 एक स्ट्रिंग नहीं है। अगर आप इस नंबर को आप स्ट्रिंग में लिखना चाहते हो तो आप इसके साइड में डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगा दीजिए। अब आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, हर्षित 3, ठीक है। एक और बात, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। लाइक आप स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके किसी नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं। ये आपको इस 3 नंबर की स्ट्रिंग देगा, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं आप, हर्षित 3। क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप सिंपली 3 लिखेंगे तो क्या है, एक नंबर है, आप एक नंबर को स्ट्रिंग के साथ नहीं जोड़ सकते। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसमें एरर आएगी, ठीक है। किस में एरर नहीं आएगी, आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप, या फिर आप यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि किसी नंबर को स्ट्रिंग में चेंज करता है। तो ये सोर्स कोड मैं आपको दे दूंगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब आप किसी स्ट्रिंग में मल्टीप्लाई का साइन यूज कर सकते हैं। लाइक आप ऐसा कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट नेम मल्टीप्लाई 3। अब क्या होगा, फर्स्ट नेम 3 बार प्रिंट होगा। इसको मैं क्लियर करता हूं और रन करके देखता हूं। ये देखिए हर्षित 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 3 बार हर्षित प्रिंट हुआ। क्यों? आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई से क्या होगा, आपकी वो स्ट्रिंग उतनी बार ही रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई बीच में लगा सकते हैं, बट आप प्लस लगा नहीं सकते, क्योंकि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ आप जोड़ नहीं सकते, बट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नो एरर। हे गाइस वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, और इनपुट फंक्शन कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यूजर से उसका नेम पूछना है, तो मैं क्या करूँगा, इनपुट, और इनपुट फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद मैं डबल कोट में क्या दूंगा, यूजर को एक मैसेज दूंगा, और मैसेज क्या होगा, वो टाइप यूर नेम। और जो भी यूजर कीबोर्ड से इनपुट करेगा वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा। कौन स्टोर करेगा, इनपुट फंक्शन। तो देखते हैं
इसको रन करके टाइप योर नेम हर्षित, तो मेरा प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि अब हम क्या कर सकते हैं। अब हम लाइक यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, हेलो स्पेस और प्लस जो भी यूज़र इनपुट करेगा लाइक नेम। ठीक है, जो भी यूज़र इनपुट करेगा, जो भी यूज़र यहाँ पे इनपुट करेगा वो हम यहाँ पे कंकैटिनेट करवा देंगे स्ट्रिंग के साथ और वो हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। टाइप योर नेम लाइक हेलो हर्षित, आपको दिख रहा है यहाँ पे हेलो हर्षित। ओके, इनपुट फंक्शन के बारे में आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, इनपुट फंक्शन हमेशा जो यूज़र से इनपुट लेगा वो स्ट्रिंग में लेगा, तो स्ट्रिंग में इनपुट लेगा हमेशा, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। ओके, इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे को यूज़र से उसकी एज इनपुट करानी है। लाइक व्हाट इज योर एज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, टाइप योर नेम, टाइप योर एज, लाइक मैंने एज इनपुट करी 24। तो ये जो 24 जो मैंने इनपुट किया है, तो ये मैंने ऐसे इनपुट नहीं किया, एज अ नंबर इनपुट नहीं लिया इसने कैसे इनपुट लिया है, स्ट्रिंग में 24 इनपुट लिया है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आपको नहीं यकीन हो रहा तो देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, यूर एज इज प्लस एज। मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था आपको कि आप एक नंबर को स्ट्रिंग के साथ नहीं जोड़ सकते, बट एक स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो। अगर यहाँ पे इनपुट में अगर स्ट्रिंग में इनपुट ली होगी तो ये यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, पहले इसको रन करता हूँ। टाइप योर नेम, व्हाट इज योर एज, लाइक 24, लाइक योर एज इज 24। ये आसानी से कंकैटिनेट हो गया, आसानी से जुड़ गई दो स्ट्रिंग्स। क्यों? क्योंकि जो मैंने इनपुट दी थी, भले ही मैंने कीबोर्ड से नंबर इनपुट किया हो, बट इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट किस में लेगा, एक स्ट्रिंग में ही इनपुट लेगा। ठीक है, हे गाइस वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट फंक्शन की, बट उससे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं। उस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, यूजर से दो नंबर इनपुट करवाएंगे और उनका सम करेंगे। तो लाइक प्रोग्राम बनाते हैं नंबर 1, तो यूजर से क्या करते हैं, एक इनपुट कराते हैं, और नंबर 2, यूजर से नंबर 2 इनपुट कराते हैं, तो अब हम क्या चाहते हैं, अब हम इन दोनों नंबर का सम चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपली ऐसे लिख दूं प्रिंट, अगर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं मैं टोटल का, टोटल वेरिएबल में क्या करता हूं, नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो इससे क्या होगा, इससे जो दोनों नंबर है उनका सम हो जाएगा। अगर आई होप आपको समझ आ रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं प्रिंट कराऊं टोटल, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूं, एंटर फर्स्ट नंबर 4, एंटर सेकंड नंबर 4, टोटल इज 44। देखिए टोटल 8 आना चाहिए था, बट टोटल कितना आ रहा है, 44। ऐसा क्यों, देखिए उसको समझते हैं पहले। देखिए यहां पे मैंने क्या एंटर किया, 4 एंटर किया था, 4 यहां पे क्या एंटर किया था, 4। अब देखिए हुआ क्या, जो यहां पे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो इनपुट फंक्शन है वो इनपुट किस में लेगा, एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेगा। मतलब पहले मैंने एंटर किया 4 स्ट्रिंग में, उसके बाद मैंने एंटर किया 4 स्ट्रिंग में, और टोटल नाम के वेरिएबल में क्या हुआ, तो टोटल नाम के वेरिएबल में क्या हुआ, ये मिला के हो गया 44। तो ये इसलिए ये 44 आ रहा है। ओके, अभी आपको समझ आ चुका होगा कि मेरे पास आउटपुट 44 क्यों आ रही है। ठीक है,
आउटपुट 44 क्यों आ रही है? क्योंकि 4 भी स्ट्रिंग है और ये 4 भी स्ट्रिंग थी, बट मुझे स्ट्रिंग नहीं, मुझे नंबर की तरह ट्रीट करना है इसे, मुझे इंटीजर की तरह ट्रीट करना है इसे। उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा? इनपुट को चेंज करूँगा इंट फंक्शन यूज़ करके। इंट फंक्शन, इंट मैंने यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसको इंट फंक्शन किस में चेंज कर देगा? इंटीजर में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब एक और दिक्कत है यहाँ पे। दिक्कत क्या है? अब टोटल में क्या है? टोटल में 4 भी इंटीजर प्लस 4 प्लस 4 कितना इनपुट हुआ? 8। अब कितना इनपुट हुआ? 8। अब अगर 8 इनपुट हुआ, 8 क्या है? 8 अब इंटीजर है। मैंने आपको क्या कहा कि आप स्ट्रिंग को एक नंबर के साथ नहीं जोड़ सकते, आप स्ट्रिंग को एक नंबर के साथ नहीं जोड़ सकते, इसीलिए यहां पे अब एरर आएगी। पहले रन करके दिखाता हूं मैं आपको, पहले स्क्रीन क्लियर करता हूं मैं। एंटर फर्स्ट नंबर लाइक 3, एंटर सेकंड नंबर 5, एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब टोटल क्या है? टोटल क्या बना दिया हमने? टोटल को हमने एक नंबर बना दिया। नंबर कैसे बन गया? अगर हम 2 नंबर को प्लस करेंगे तो वो नंबर ही तो बनेगा। तो हमें इसको किस में चेंज करना है? इसको हमने चेंज करना है स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग के लिए हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अब कोई एरर नहीं आएगी। फर्स्ट नंबर 5, सेकेंड नंबर 3, टोटल इज 8। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो करता क्या है? तो फिर से मैं आपको बताऊं क्या करता है। जो स्ट्रिंग फंक्शन है वो क्या करता है? किसी नंबर को स्ट्रिंग में चेंज करता है। लाइक एक नंबर है 4, उसको किस में चेंज करेगा? उसको उसमें वो स्ट्रिंग में चेंज कर देगा 4 में। ठीक है, तो ये काम है स्ट्रिंग फंक्शन का। और यहाँ पे एक काम है, एक फंक्शन और होता है हमारे पास। वो फंक्शन कौन सा होता है? इंट फंक्शन। इंट फंक्शन क्या करता है? जैसे कोई स्ट्रिंग है 4, उसको किस में चेंज करेगा? उसको वो इंट में चेंज करेगा। ठीक है, ऐसे ही एक हमारे पास होता है फ्लोट। फ्लोट क्या करता है? फ्लोट बस एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में चेंज कर देता है। लाइक फ्लोट, ठीक है, फ्लोट क्या करेगा? फ्लोट क्या करेगा? लाइक कोई नंबर है, कोई स्ट्रिंग में नंबर है 4, उसको किस में चेंज कर देगा? 4.0 में। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि मेरे को समझ नहीं आया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में लिखिए कि हाँ मुझे समझ आ गया। ठीक है, तो ये है कि कुछ फंक्शंस जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको फंक्शन को मैं अलग से आपको यूज़ करके दिखाता हूँ बिना प्रोग्राम के। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, अब इसका कोई काम नहीं है। इसको मैं कमेंट आउट करता हूं। तो मैं आपको फिर से वो तीनों फंक्शन लिख के दिखा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो लाइक ठीक है, अब नंबर 2 और नंबर 3 को प्लस करके देखते हैं कि क्या इंट और फ्लोट आपस में ऐड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। प्रिंट नंबर 2 प्लस नंबर 3, इसको रन करके देखते हैं। 77.0। तो इसका मतलब हम इंट और फ्लोट को ऐड कर सकते हैं, बट जो फाइनल आउटपुट आएगी वो फ्लोट में आएगी। ठीक है, ये बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फ्लोट क्यों लिखा है। ये स्ट्रिंग को फ्लोट में चेंज कर रहा है, ये स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? एक नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर रहा है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। हे गाइस, वेलकम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप एक ही लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम कोमा एज। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? हर्षित कोमा 24। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाऊँ इसे, तो अब क्या है? अब नेम की वैल्यू क्या है? हर्षित, और एज की वैल्यू क्या है? 24। ठीक है, जिस ऑर्डर में आप यहाँ पे लिखोगे तो वो वैल्यूज उसी ऑर्डर में असाइन होगी। मतलब अगर आप यहाँ पे एज पहले लिखोगे तो एज में हर्षित चला जाएगा। ठीक है, अभी मैंने एज बाद में लिखी है तो यहाँ पे भी
24 ही असाइन होगा एज में और नेम में असाइन होगा हर्षित। ठीक है, अगर मैं प्रिंट कराऊं हेलो नेम, अब यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है आप खुद सोचिए। आई होप आपको पता लग चुकी होगी क्या प्रॉब्लम है। यहां पे जो एज है ये इंटीजर है, ठीक है, बट आप एक इंटीजर को एक स्ट्रिंग के साथ नहीं जोड़ सकते, तो इसलिए मैं क्या करता हूं यहां पे इंटीजर में लिखता हूं इसको। आई होप आपको पता लग चुका होगा। ये देखिए हेलो हर्षित योर एज इज 24। आई होप आपको पता लग चुका होगा कि एक ही लाइन में कैसे मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब एक और बात, आप एक ही लाइन में कई सारे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स वाई इक्वल्स जेड इक्वल्स 1। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है और z की वैल्यू भी 1 है। अगर मैं प्रिंट करूं x प्लस वाई प्लस जेड और इसको रन करके देखूं तो ये देखिए 3 आउटपुट आ रही है। तो ये था कि आप एक ही लाइन में कैसे मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। हेलो गाइस, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इनपुट फंक्शन को यूज़ करके दो इनपुट एक साथ कैसे यूज़र से इनपुट करवाएं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है, अभी तक हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल नेम हम इनपुट करवाते थे एंटर योर नेम, ठीक है, और हम ऐसी एज इनपुट करवाते थे यूज़र से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूं एंटर योर नेम एंटर योर एज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यही चीज़ मैं एक लाइन में भी कर सकता हूं। ठीक है, उससे क्या होगा, यूज़र स्पेस इंक्लूड करके दो इनपुट भी इनपुट कर सकता है। वो कैसे करेगा देखिए, नेम कोमा एज इक्वल्स इनपुट एंटर योर नेम एंड एज। इतना करने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे डॉट स्प्लिट। डॉट स्प्लिट क्या करता है, ये आपको आने वाली वीडियोस में ज़्यादा समझ आएगा जब हम लिस्ट के बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये क्या करेगा देखिए, इसको समझते हैं। देखिए इसको मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, एंटर योर नेम एंड एज। अगर मैं यहाँ पे नेम हर्षित, उसके बाद थोड़ा स्पेस, उसके बाद एज 24, तो देखिए नेम नाम के वेरिएबल में हर्षित आ चुका है और एज नाम के वेरिएबल में 24 आ चुका है। तो यूज़र दो वैल्यू एक साथ इनपुट कर सकता है। ठीक है, अब ये था कि यूज़र को स्पेस डालना पड़ेगा, मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि लाइक इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करता हूँ, एंटर योर नेम हर्षित, हर्षित के बाद एकदम 24। ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू मांग रहा था ये और मैंने कितनी दी, एक। तो यहाँ पे बीच में स्पेस डालना ज़रूरी है। ठीक है, लाइक यहाँ पे मुझे ऐसे स्पेस डालना ज़रूरी है, स्पेस फिर 24। तो ऐसे आप दो वैल्यू एक साथ इनपुट कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे स्पेस डालना ज़रूरी है। ठीक है, क्या हम स्पेस को चेंज कर सकते हैं? ठीक है, क्या हम स्पेस को कोमा से चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अगर आपको स्पेस को कोमा से चेंज करना है, आप यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे कोमा डाल दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए एंटर योर नेम हर्षित। अगर मैं यहाँ पे अब एज के लिए यहाँ पे 24 लिखूंगा तो यहाँ पे एरर आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेस को किससे चेंज कर दिया, कोमा से। ठीक है, अगर मैं इसको लाइक हर्षित और लाइक 24, तो नेम नाम के वेरिएबल में क्या आ गया, हर्षित, एज नाम के वेरिएबल में 24।
आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि आप स्पेस या कोमा से एक ही इनपुट फंक्शन यूज़ करके दो वैल्यू कैसे इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेपरेटेड बाय कोमा या सेपरेटेड बाय स्पेसिस, ऐसे आप मैसेज भी दे सकते हैं यूज़र को। आई होप आपको पता लग चुका होगा कि एक ही लाइन में दो इनपुट कैसे लेते हैं। वैसे ये वीडियो मैंने आपको लिस्ट वाले सेक्शन में देनी थी, बट कई लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि एक ही इनपुट फंक्शन यूज़ करके कैसे हम दो वैल्यू इनपुट कराएंगे, तो उनके लिए ये वीडियो। हे गाइस, वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए नेम एज, उसके बाद अगर हमें कोई लाइन प्रिंट करवानी होती है तो हम क्या करते हैं, हेलो। उसके बाद मान लीजिए मुझे नेम कॉन्कैटिनेट करना है तो उसके लिए मैं करता हूँ प्लस, उसके बाद फिर प्लस, फिर यूअर एज इज़, और फिर एज यहाँ पे इंटीजर में थी तो उसे स्ट्रिंग में चेंज करते थे हम, और उसके बाद ऐसे पूरी लाइन प्रिंट करवाते थे, जो कि काफ़ी लंबा सिंटैक्स है, अगली सिंटैक्स है। ठीक है, तो इसी से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है तीन तरह की। पहली तरह की पाइथन 2 में थी, जो कि हम नहीं पढ़ेंगे, जिसे पढ़ने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। एक वो जो पाइथन 3 में आई स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, और एक वो जो पाइथन 3.6 में दोबारा आई, एक नई तरह की स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। हम पाइथन 2 की नहीं पढ़ेंगे, पाइथन 3 और पाइथन 3.6 की पढ़ेंगे। और मुझे जो बेस्ट लगती है वो है जो पाइथन 3.6 में आई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग होती क्या है। देखिए, फॉर एग्जांपल मुझे यही लाइन प्रिंट करवानी है, तो पाइथन 3 में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आई। ठीक है, उसको यूज़ करके हम इस लाइन को प्रिंट करवा के देखते हैं। ठीक है, प्रिंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के अंदर लाइक हेलो के बाद मुझे प्रिंट करवाना है जो भी नेम था। ठीक है, जहाँ पे भी आपको वेरिएबल यूज़ करना है आप वहाँ पे एक प्लेस होल्डर क्रिएट करोगे। प्लेस होल्डर का मतलब कर्ली ब्रेसिस। ठीक है, उसके बाद हेलो जो भी नेम है, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस, उसके बाद यूअर एज इज, उसके बाद फिर से प्लेस होल्डर। ठीक है, मैंने यहाँ पे खाली डब्बे क्रिएट कर लिए अपनी स्ट्रिंग के अंदर, आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मुझे इन डब्बों को भरना है। इनको भरने के लिए फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या भरना है मुझे इन डब्बों के अंदर, तो मुझे पहले डब्बे के अंदर भरना है क्या, नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम, और फिर कोमा डाल के मुझे दूसरे डब्बे के अंदर क्या डालना है, एज। तो एज, यहाँ पे आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी एज इंटीजर में है या स्ट्रिंग में है, उसकी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ। ये देखिए, दोनों लाइन और सेम आउटपुट। ठीक है, बट यहाँ पे आपको बार बार प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार अपने स्ट्रिंग्स को ओपन या क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है। ये था जो पाइथन 3 में था, पाइथन 3 में, बट ये भी थोड़ा सही नहीं है। अब मैं बात करता हूँ जो पाइथन 3.6 में आया स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करने का तरीका। एक और बात, ये जो पाइथन 3 का स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वाला मेथड है, ये इसकी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो पाइथन 3.6 में आई है, ये इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई अभी तक, तो ये बताता हूँ ये होती क्या है। लाइक प्रिंट, आपने करना क्या है, हेलो, उसके बाद नेम। आपको डब्बे यहाँ भी क्रिएट करने हैं, हेलो यू जो भी नेम है, उसके बाद यूअर एजेस। ठीक है, तो जो पाइथन 3.6 में है वो बताता हूँ मैं कैसी थी। अब आपको यहाँ पे अलग से डॉट फॉर्मेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? यहाँ पे आप जो डब्बे बनाए हैं इन्हीं के अंदर आप लिख दोगे आपको इन डब्बों के अंदर क्या डालना है। ठीक है, देखिए आप इनको प्लेस होल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या डालना है, लाइक पहले के अंदर मुझे डालना है नेम, और दूसरे के अंदर डालना है मुझे एज, और यहाँ पे मुझे सिर्फ स्ट्रिंग स्टार्ट करने से पहले एफ लगाना है। ठीक है, ये क्या है, ये जो पाइथन 3.6 में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आई, काफ़ी क्लीन सिंटैक्स है इसका, इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आया। ठीक है, तो जब से पाइथन 3.6 में ये वाली स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आई है, मैंने ये वाली स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग नहीं यूज़ की। बट एक और बात, कई बार अगर आपको ऑनलाइन पाइथन के प्रोग्राम रन करने पड़े, तो कई बार आपको ऐसा होगा कि पाइथन 3.6 वाली उनमें अभी
अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो ऑनलाइन इंटरप्रेटर है पाइथन के, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि पाइथन 3 की भी पता हो, ठीक है। तो पाइथन 3 की भी काफ़ी सिंपल है, और पाइथन 3.6 की तो काफ़ी सिंपल है ही है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए तीनों में सेम आउटपुट। आई होप आपको पता लग चुका होगा कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते कैसे हैं। एक और बात, ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में आप साथ में कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप एज +2, और यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हैं एज +2। अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँगा तो देखिए 26 ऐसे ही आप यहाँ पे 2 की जगह आप यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, माइनस प्लस डिवाइड ऐसे कुछ भी। इंटरनली जो काम हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। जो मेन मतलब कि जो कोर काम हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। इंटरनली ऐसे ही ये काम कर रही हैं, बट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ने हमारा काम आसान कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए